हेलो स्टूडेंट्स, हाय बच्चे लोग। वेलकम टू आवर ट्यूब एजुकेशन। आई एम बिल्किस ऑफ योर मैथ्स टीचर। सो आज हम एनसीईआरटी बुक्स के जो चैप्टर 12 है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स उसका लास्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक फर्स्ट 2 एक्सरसाइज नहीं सॉल्व करे हैं तो पहले वो सॉल्व करिए। उसके लिए चैनल में जाके प्लेलिस्ट चेक करिए। ओके, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Okay, at first question number 1. Find the area of the shaded region in the given figure if PQ is equal to 24. यहाँ पे आपको given है, ये जो लेंथ है ये 24 सेंटीमीटर है and PR ये 7 सेंटीमीटर है and O is the center of the circle and यूज करना है पाई का वैल्यू 22/7. ओके, ये जो शेडेड रीजियन है इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है, ये दो एरिया। तो आप पहले ये सेमी सर्कल देखिए, ये सेमी सर्कल हाफ सर्कल में से, ये जो सेमी सर्कल में से अगर ये ट्रायंगल आप हटा दोगे सो आपको शेडेड रीजियन का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, सेमी सर्कल में से ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सेमी सर्कल में से अगर ये ट्रायंगल आपने रिमूव कर दिया तो ये रिक्वायर्ड जो रीजियन है वो आपको फाइंड आउट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो सेमी सर्कल जो है उसका एरिया, उसका फॉर्मूला क्या होगा एरिया का? टोटल सर्कल का पाई आर स्क्वायर, सो हाफ है पाई आर स्क्वायर बाई 2। बट यहाँ पे आपको आर रिक्वायर्ड है, आर आपको गिवन होना चाहिए। सो आर यहाँ पे तो आर आपको नहीं दिया है, सो यहाँ पे आपको पी आर एंड पी क्यू ये दो साइड गिवन है। आर दैट मीन्स यहाँ पे ये जो डायमीटर है, ये डायमीटर, ये जो ट्रायंगल है उसका ये क्या है? हाइपोटेनियस है। और ये ट्रायंगल क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि सेमी सर्कल के बने ये जो एंगल होता है ये 90 होता है। सो ये जो ट्रायंगल पी क्यू आर ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम जो है वो यूज करके इसका जो हाइपोटेनियस है वो फाइंड आउट कर लेंगे, दैट मीन्स डायमीटर फाइंड आउट कर लेंगे, उसमें से आर आ जाएगा। ओके, सो पहले हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ओके, सो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल PQR, क्या होगा? आर क्यू स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू आर पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओके, आर पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। सो वैल्यू पुट करो, आर पी गिवन है 7 एंड पी क्यू गिवन है 24। 7 का होल स्क्वायर 49 एंड 24 का होल स्क्वायर, बोलो स्टूडेंट्स क्विक। यस, 576, दैट मीन्स 6 to 5। सो आर क्यू का वैल्यू क्या हो गया? √6 to 5, दैट मीन्स 25 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ये क्या आ गया आपका? रेडियस? नो, डायमीटर। सो आपको रेडियस फाइंड आउट करना है। सो रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस इज इक्वल टू 25/2 सेंटीमीटर, डायमीटर का हाफ। सो अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड रीजियन या शेडेड रीजियन। Area of the shaded region is equal to area of the semicircle. Area of the semicircle, ब्रैकेट में नेम भी दे सकते हो, आर पी क्यू ओ आर, आर पी क्यू ओ आर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल का नेम पी क्यू आर। ओके, जस्ट वैल्यू पुट करो, कैलकुलेशन करो। सो एरिया ऑफ द सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर बाय 2 माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल, बोलो राइट एंगल ट्रायंगल है, फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो पाई 22/7 इंटू हाफ इंटू आर का वैल्यू 25/2 इंटू 25/2, 2 टाइम्स है, माइनस हाफ इंटू बेस 7 एंड हाइट 24, सो 7 इंटू 24। कैलकुलेशन भी करोगे मुझे पता है। चलो 2 से 11, 2 से 12। ओके, सो आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस इज इक्वल टू क्या होगा? ऊपर 11 25 इंटू 25 मल्टीप्लाई करके 6875, 6875। नीचे 7 2 2 2 2 4, 7 4 28 माइनस
12 इंटू 7 84। तो 6875 अपॉन 28 माइनस 84। अब इसको भी कैलकुलेशन करोगे, बताए मुझे। चलो करो। 28 6875 माइनस 28 एलसीएम हो गया, 28 इंटू 84 2352 2352 28। अब ये माइनस करो क्विक, 4523 सेंटीमीटर स्क्वायर। So 4523 upon 28 centimeter square. That's the final answer. Okay. Now next question में move करते हैं. Question number 2. Find the area of the shaded region in the given figure. So सबसे पहले shaded region जो है, figure जो है वो find बनाते हैं एक बार। इस तरह से एक सर्कल है, कंसेंट्रिक सर्कल है दो, जिसका सेंटर सेम है। एक ही सेंटर में से ये सर्कल। ओके, फाइंड आउट क्या करना है, ये वाला रीजियन आपको, ये शेडेड रीजियन। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि इन द गिवन फिगर इफ रेडियाई ऑफ द टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विथ सेंटर ओ, ये जो सेंटर है ये ओ है, 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। ये जो कंसेंट्रिक सर्कल है, ये जो छोटा वाला सर्कल है, ये इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर। ओके, और ये जो ये है ये 14 सेंटीमीटर, ये जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर। एंगल भी गिवन है, ये एंगल 40। ओके, फाइंड आउट क्या करना है, ये जो शेडेड रीजियन है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, ए बी सी डी, ओके, नेमिंग ई एंड एफ। सो आपको ए बी डी सी ये जो रीजियन है इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। सो किस तरह से फाइंड आउट होगा, ओके, ये क्या है, ये एक सर्कल में से ये एक सेक्टर है सर्कल का। तो ये जो बिग सर्कल का सेक्टर है उसमें से अगर हमने स्मॉल सर्कल का सेक्टर माइनस कर दिया तो ये शेडेड रीजियन आ जाएगा। ये देखो, ये एक सेक्टर है, ओके, इस तरह से है। तो ये जो बिग सर्कल का ये सेक्टर है, दैट मीन्स ओ ए सी, ओ ए एफ सी, ये सेक्टर में से अगर ये वाला हमने हटा दिया, दैट मीन्स ओ बी ई डी। सो आपको ये जो शेडेड रीजियन है इसका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, सो लिखो क्वेश्चन में। अब सेक्टर के एरिया का क्या फॉर्मूला है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। सो यहाँ पे थीटा एंड आपका आर दोनों ही गिवन है। सो एकदम हम लिखते हैं कि एरिया ऑफ द शेडेड रीजियन इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्टर, नेमिंग करो ओ ए एफ सी माइनस एरिया ऑफ द सेक्टर ओ बी ई डी, एरिया ऑफ द सेक्टर ओ बी ई डी। ओके, नाउ वैल्यू पुट करो, थीटा बाई 360 पाई R1 स्क्वायर। ओके, ये वाला जो इसको R1 मान लेते और ये R2, R1 स्क्वायर माइनस थीटा बाई 360 पाई R2 स्क्वायर। ओके, अब क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस तरह के जो कैलकुलेशन होते हैं, अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे थीटा पाई का, यहाँ पे थीटा पाई का, सो वो कैलकुलेशन बहुत ही लॉन्ग होगा। ओके, सो आपको कैलकुलेशन शॉर्ट करना है। कैलकुलेशन शॉर्ट करने के लिए ऑलवेज इस टाइप के क्वेश्चन में आपको जो कॉमन है उसको कॉमन ले लेना है। जो सेम यहाँ पे थिंग्स है, जैसे थीटा बाई 360 पाई, दोनों में कॉमन है तो वो आपको कॉमन लेना है, माइनस R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। सो इस तरह से क्या होगा, यहाँ पे कैलकुलेशन आपका शॉर्ट हो जाएगा। ये वैल्यू एक ही बार पुट करना है। ओके, जैसे आपका चैप्टर 13 है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, उसमें भी इस तरह का कैलकुलेशन आता है, ठीक है, मेनली। सो वहाँ पे भी आपको उस तरह से पहले जो कॉमन है वो कॉमन लेना है, उसके बाद आपको कैलकुलेशन करना है। ओके, अब वैल्यू पुट करो, थीटा का वैल्यू गिवन है 40 अपॉन 360 इंटू 22/7 क्वेश्चन में गिवन है, एंड R1 का वैल्यू 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। ओके,
सो 22/9 into 7, 14 square. बोलो स्टूडेंट्स क्विक. 196 and minus 7 square 49. 22/9 into 7 into 196 minus 49 क्या होगा? 7 5 4 47. ओके 47 नहीं 147, एक 1 भी है 147. अब कैलकुलेशन करोगे, आप बताएं, मुझे करना ही पड़ेगा. ओके 7 से जाएगा, यस 7 2 14 1. सो ऊपर आपका 22 into 21 एंड नीचे 9. ओके सो 22 into 21 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 150. अच्छा एक मिनट, यहाँ पे और एक पर जाएगा. 3 से 3 3 9 एंड 3 7 21. उसके बाद मल्टीप्लाई करो. सो ये मल्टीप्लाई करोगे 7 2 14 का 4, 1 7 2 14, 115/3, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजियन. पहले शेडेड रीजियन क्या है, फिगर क्या है, वो एक बार ड्रॉ करते हैं. एक स्क्वायर है, स्क्वायर में से एक सेमी सर्कल इस तरह से है, एक सेमी सर्कल इस तरह से. फाइंड आउट क्या करना है, ये वाला जो रीजियन है दोनों तरफ, इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है. ओके अब गिवन क्या है, इफ ABCD इज अ स्क्वायर, ABC एंड D एंड ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर. ये जो साइड है ये सब 14 सेंटीमीटर है. BPC, APD एंड BPC आर सेमी सर्कल्स. APD एंड BPC तो सेमी सर्कल है. ओके सो ये दो एरिया आपको, ये दो रीजियन आपको चाहिए, एरिया चाहिए ये दो रीजियन के. सो ये जो स्क्वायर है उसमें से अगर आपने ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल हटा दिया तो आ जाएगा. ओके ये वर्ग है, ये सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल में से इधर का दोनों साइड का अगर आपने ये रिमूव कर दिया तो ये दो रीजियन आपका आ जाएगा. सो दैट मीन्स जो एरिया ऑफ द शेडेड रीजियन होगा वो एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ दिस टू सेमी सर्कल्स. ओके सो वही लिखो एक बार. एरिया of the shaded region is equal to क्या होगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर, अब नेम भी दे सकते हो आप ABCD माइनस, अब ये जो सेमी सर्कल है वो ये तो सेम सेमी सर्कल है ना, इसका जो एरिया होगा ये भी सेम होगा. ओके सो आप लिख सकते हो कि 2 into एरिया ऑफ सेमी सर्कल सेमी सर्कल. सो एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है साइड 14. ओके सो दैट मीन्स 14 स्क्वायर, साइड स्क्वायर 14 स्क्वायर माइनस 2 into एरिया ऑफ सेमी सर्कल. अब सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2. अच्छा यहाँ पे हमने अगर फॉर्मूला लिखा तो यहाँ पे भी फॉर्मूला लिखो, दैट मीन्स साइड स्क्वायर. नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू पुट करेंगे. 14 स्क्वायर माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया. पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू, अच्छा रेडियस, सो ये डायमीटर 14 है, सो रेडियस 7 हो जाएगा. ये हाफ क्या हो जाएगा 7, दैट मीन्स 7 into 7, 7 7 कैंसिल आउट. सो 14 स्क्वायर स्टूडेंट्स क्विक 196 माइनस 22 into 7 154 is equal to 196 minus 154 42 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके नाउ और एक लास्ट क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजियन. सो सबसे पहले तो मुझे फिगर ही बनाना है. सो क्वेश्चन में क्यों रीड करती हूँ, सो पहले फिगर बनाओ उसके बाद क्वेश्चन रीड करूंगी. ओके एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसके ऊपर इसका ये जो वर्टेक्स है उसको सेंटर मान के ऊपर एक हमने आर्क
आर्क ड्रॉ किया। अब क्या गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अच्छा, शेडेड रीजन पूरा है, ये भी यहाँ पे ऑल एंड नीचे भी, ओके। So where a circular arc of radius 6 centimeter has been drawn with vertex O, ये जो ट्रायंगल इसके वर्टेक्स O में से एक हमने आर्क ड्रॉ किया जिसका रेडियस, दैट मीन्स ये वाला, ये जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। वर्टेक्स O ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल OAB ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, ओके, ये 12 सेंटीमीटर इक्विलैटरल ट्रायंगल, दैट मीन्स सब साइड क्या है 12 सेंटीमीटर है। तो आपको ये जो शेडेड रीजियन है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से फाइंड आउट होगा, बोलो स्टूडेंट्स। ये ट्रायंगल का एरिया प्लस ये जो सर्कल का एरिया पूरा अगर आप लोगे तो ये वाला जो सेक्टर है, ओके, अगर इस सेक्टर का कुछ नेम दे दो, दैट मीन्स OC, यहाँ पे अगर मैंने DE दे दिया, सो OCDE, ये सेक्टर क्या होगा, 2 बार आ जाएगा। अपने ट्रायंगल का एरिया एक बार मान लो ये एरिया प्लस अगर ये पूरा सर्कल अपने लिया तो ये जो सेक्टर है ये तो एक बार ट्रायंगल में ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लूड हो गया, अगर फिर सर्कल में इंक्लूड करोगे तो ये जो सेक्टर है ये 2 बार इंक्लूड हो जाएगा। तो आपको एरिया, तो किस तरह से एरिया फाइंड आउट होगा, इस ट्रायंगल का एरिया प्लस सर्कल का एरिया माइनस ये जो सेक्टर है उसको एक बार आपको माइनस कर देना है, ओके, और कुछ नहीं। सो सबसे पहले ये जो सेक्टर है उसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, ओके। सो एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर का नेम क्या है, OCDE। so, क्या होगा, सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला θ/360 πr²। थीटा गिवन है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, दैट मीन्स ऑल एंगल क्या होगा 60/60 होगा। पाई का वैल्यू 22/7 एंड आर का वैल्यू गिवन है 60066। सो ऊपर 22/6 न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में 7, दैट मीन्स 132/7, सही है, यस 132/7 सेंटीमीटर में गिवन था क्वेश्चन, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लिखो कि एरिया ऑफ द शेडेड रीजियन, जो क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ द शेडेड रीजियन इज इक्वल टू क्या होगा, से एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB प्लस एरिया ऑफ सर्कल माइनस ये सेक्टर 2 बार इंक्लूड हो गया, एक बार माइनस करना है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या नेम है OCDE, ओके। जस्ट वैल्यू पुट करो, कैलकुलेशन करो। सो फर्स्ट में एरिया ऑफ द ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, फॉर्मूला क्या यूज करोगे, क्विक बोलो, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, दैट मीन्स √3/4 साइड स्क्वायर प्लस सर्कल का एरिया πr² माइनस जो एरिया ऑफ द सेक्टर θ/360 πr²। अब वैल्यू पुट करो, √3/4 साइड क्या है 12, क्वेश्चन में गिवन है 22/7, आर क्वेश्चन में गिवन है 6 × 6। ये वैल्यू तो आपने अभी यहाँ पे क्या था, ये वैल्यू 132/7, ओके, 4 से 3, सो दैट मीन्स 36√3। सो √3 का वैल्यू क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, ओके। 36√3 प्लस यहाँ पे कैलकुलेशन कुछ नहीं होगा, सो मल्टीप्लाई करना होगा आपको, मल्टीप्लाई करके 792/7 माइनस 132/7, 36√3
7 एलसीएम होगा, 792 माइनस 132, सो 36√3 प्लस 7 डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा माइनस करके 660, एम आई राइट स्टूडेंट, 660, ओके। सो वही आंसर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर √3 का वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करोगे वो भी आंसर सही होगा, ठीक है। सो 36√3 प्लस 660/7, दैट्स द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।